नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री ट्रिक्स में, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटी सी ट्रिक जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। उसमें हम बात करेंगे ई नोट कैलकुलेशन पे, स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करनी है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होगा वो एक सेल के लिए होगा और उसमें हमें दो हाफ सेल्स की ई नोट वैल्यूज गिवन होगी, उनसे हमें कंप्लीट सेल फॉर्मेशन करनी होती है और ई नोट कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सिंपल सा एक मेथड है, इसी मेथड को आपको फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी ईएमएफ वैल्यूज गिवन होंगी उन ईएमएफ वैल्यूज को यह चेक करना है कि वो किस टर्म में गिवन है। किस टर्म में गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में दो टर्म्स आती हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरी होती है रिडक्शन। दूसरी टर्म क्या होती है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब क्या है? हमें एक चीज पहचाननी आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि मेरे को सिर्फ एक नंबर याद रखना है। क्या चीज? अगर मान लो सपोज करो मेरे को इंक्रीज नंबर याद रखना है। इंक्रीज कैसे करते हैं? आपको नंबर सिस्टम याद करना है, 0, -1, -2, +1, +2, इस तरीके से। ठीक है, अगर यदि आप इंक्रीज कर रहे हो भाई, -2 से इधर किधर भी चले जाओ, -1 से किधर भी चले जाओ, मतलब इस तरफ जाना है। अगर यदि आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब कैसे? +1 से +2 पे गए, 0 से 2 पे गए, -1 से +1 पे गए, कहीं भी जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है? आप वैल्यू को इंक्रीज करने लग रहे हो। आप इंक्रीज कर रहे हो, आपकी वैल्यू बढ़ने लग रही है। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, जहां पे आप अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़े, अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़े मतलब अगर यदि आप 2 से 1 पे आए, 2 से 0 पे आ गए, 2 से -1 पे आ गए, या +1 से -1 पे आ गए, कहीं भी जा रहे हो, अगर आप उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया? वहां पे रिडक्शन होता है। मतलब आप क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि कई बार कंफ्यूजन होता है कि कहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है, कहां पे रिडक्शन हुआ है। इस चीज को पहचानने में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप इस टर्म को याद रखने के लिए एक छोटा सा टर्म आप याद रख सकते हो, जिसका नाम होता है, आपने सुना होगा रोड़ी कंकर पत्थर बजरी, ऐसा कुछ सुना होगा। तो आप एक टर्म को याद रख सकते हैं, रोड़ी। आप क्या याद रख सकते हो? रोड़ी। रोड़ी का मतलब क्या हुआ? आर मीन्स रिडक्शन, आर मीन्स रिडक्शन, ओ मीन्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहले कौन आए? पहले कौन है? रिडक्शन है। तो इसका मतलब डी मीन्स डिक्रीज और आई मीन्स इंक्रीज। आपको यह चीज याद रखनी है। मतलब यह है, आर डी से रिलेट करेगा, ओ आई से रिलेट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिडक्शन हो रहा है, किसमें? डिक्रीज होगा तो रिडक्शन होगा, इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। बात क्लियर है? अब आपको यह चीज पहचाननी है। सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि आपको यह चीज आइडेंटिफाई करनी है, कहां पे रिडक्शन हो रहा है, कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। वो किसको देख के होगा? आप उसको ऑक्सीडेशन स्टेट को देख के करोगे। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहां पे सबसे पहला काम आपका क्या होगा? यह चेक करना है कि वो किस टर्म में गिवन है, ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में। हम देखते हैं, जिंक टू जिंक 2+, मतलब यहां पे किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। 0 से 2+ पे गए तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे इंक्रीज हो रहा है। भाई 0 से हम +2 पे गए हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मैं उल्टे दूसरे केस की बात करता हूं, Ag +2 0, +1 से 0 पे आ रहे हैं, +1 से 0 पे, इसका मतलब क्या हुआ? रिडक्शन हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है ना, तो रिडक्शन हो रहा है। बात क्लियर है? जैसे हम यहां पे देखते हैं, H2 दैट इज 0 से +1 पे गए, दैट मीन्स +1 पे जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन बढ़ रही है वैल्यू। दूसरे पे आते हैं, कॉपर 2+ टू कॉपर 2+ से 0 पे, दैट मीन्स यहां पे रिडक्शन हो रहा है। बात क्लियर है? हम ये चीज आइडेंटिफाई कर चुके हैं, कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे रिडक्शन हो रहा है। फिर हम दूसरे स्टेप पे आते हैं, जो भी वैल्यूज दी होंगी, कोई भी ई नोट वैल्यू, जो चाहे वो ऑक्सीडेशन में हो चाहे रिडक्शन में हो, हमें ये चीज चेक करनी है। सबसे पहला स्टेप जब हम फॉलो कर चुके हैं तो उसके बाद दूसरे स्टेप पे बढ़ेंगे और वो ये करेंगे कि जो भी वैल्यूज है उनको कंप्लीट को रिडक्शन टर्म में कन्वर्ट कीजिए। भाई जो रिडक्शन में है वो तो रिडक्शन में ही है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन में है उसको रिडक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और वो कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर यदि वो ऑक्सीडेशन में गिवन है तो आप उसको रिडक्शन में बदलोगे, तो जो भी वैल्यू गिवन होगी, जो भी वैल्यू हो, उसके सामने माइनस साइन लगा देना और जो वैल्यू है उसको ब्रैकेट में लिख देना।
भैया अब उस वैल्यू के साथ में मे बी नेगेटिव साइन भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, वो आप चेक करोगे कि अगर नेगेटिव साइन है तो आप साइन जरूर लगाओगे उस वैल्यू के साथ में, अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव के साथ में लिखोगे, पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव के साथ लिखोगे, बाहर क्या लगेगा, माइनस साइन। बात क्लियर है? तो हम उसको ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? अब जैसे आप उसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर लोगे, आप फिर ये देखोगे दोनों वैल्यूज में हाइयर वैल्यू कौन सी है, हाइयर वैल्यू कौन सी है। हाइयर वैल्यू जो भी होगी वो मेरा हो जाएगा कैथोड, मतलब वहां पे हमें हाइयर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करना है, क्योंकि ई नोट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी अगर सेल पॉसिबल है तो। ठीक है, तो मेरे पास में जो हाइयर वैल्यू होगी उसमें से लोअर वैल्यू को माइनस करना है, और जैसे आप माइनस करोगे तो आपके पास में ई नोट वैल्यू आ जाएगी। वहां से हमें फॉर्मूला, अगर यदि आप हाइयर माइनस लोअर लिखते हो तो वो भी पॉसिबल है। अगर यदि आप इसी को हाइयर को ये बोल रहे हो, हाइयर वैल्यू कैथोड होगी, लोअर वैल्यू मेरी एनोड होगी, ये बोल रहे हो, तो अब आप इसको यहां से ये भी लिख सकते हो, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, ई नोट ऑफ एनोड, आप ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों चीजें सेम है। क्लियर है? अब हम इसी मेथड को यूज करने की कोशिश करते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पे हमारे पास में दे दिया ई नोट ऑफ जिंक 0 to जिंक 2 प्लस इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये किस टर्म में गिवन है, ऑक्सीडेशन के टर्म में गिवन है। ऑक्सीडेशन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पहले रिडक्शन में बदलेंगे, रिडक्शन में बदलेंगे तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ई नोट। अब इसको उल्टा लिख देते हैं, जिंक 2 प्लस टू जिंक, ऐसा लिख दिया, बाहर माइनस साइन लगा दिया, वैल्यू जो भी होगी 0.76। अगर यहां पे नेगेटिव होता तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ये लिख दिया। इसका मतलब मेरी वैल्यू क्या आ गई, माइनस 0.76 वोल्ट, ये बन गया। दूसरे स्टेप पे चलते हैं, Ag प्लस टू जीरो, Ag प्लस टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, +1 से 0 पे जा रहा है, इसका मतलब यहां पे ऑलरेडी रिडक्शन है तो ये वैल्यू ऑलरेडी एज इट इज आ गई। अब यहां से ई नोट वैल्यू कैलकुलेट करते, ई नोट ऑफ द सेल क्या बनेगा, तो ई नोट ऑफ सेल हो जाएगा प्लस हाइयर वैल्यू कौन सी है, देखो हाइयर वैल्यू कौन सी है, -70 -0.76, एक तो ये है, दूसरी वैल्यू माइनस या प्लस में +0.80, तो दोनों में से हाइयर कौन सी है, तो ये हाइयर वैल्यू है, और हाइयर वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है, हाइयर माइनस लोअर, दैट इज 0.80 माइनस साइन माइनस वैल्यू 0.76 वोल्ट, ऐसा आ गया। यहां से सॉल्व करो, 0.80 माइनस प्लस 0.76 वोल्ट, कैलकुलेट करेंगे तो 1.56 वैल्यू आ जाएगी, 1.56 वोल्ट। बात क्लियर हो गई, एकदम क्लियर है। चलो कोई नहीं, दूसरे स्टेप पे चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है उसमें भी आपको सेम काम करना है, सेम स्टेप का यूज करना है। हमने क्या करना है, H2 दैट इज 0, H पॉजिटिव दैट इज +1 पे जा रहे हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको रिडक्शन में कन्वर्ट करो, H पॉजिटिव टू H2 -0 वोल्ट। अब 0 पे कोई फर्क पड़ेगा क्या नेगेटिव पॉजिटिव का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये एज इट इज रहेगा। दूसरे स्टेप पे आते हैं, ई नोट ऑफ कॉपर 2 प्लस टू कॉपर, ये क्या है, 2 प्लस से 0 पे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पे ऑलरेडी रिडक्शन है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0.34 वोल्ट, किसकी, ई नोट ऑफ कॉपर 2 प्लस टू कॉपर। कैलकुलेट करना है ई नोट, हाइयर वैल्यू कौन सी है, +0.34, कौन सी वैल्यू हाइयर है, हम कहेंगे ये वैल्यू हाइयर है, तो हाइयर माइनस लोअर, 0.34 वोल्ट -0 दैट इज 0.34 वोल्ट। बात क्लियर हो गई, कैसे कैलकुलेशन कर, तो ये थी हमारी एक छोटी सी ट्रिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जहां पे हमने ईएमएफ के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।